सबसे पहले बटन कौन दबाएगा? एमा, यह तुम होगी। मैं एक नीले बॉक्स में बैठी हूँ, इसलिए मैं सच में आशा करती हूँ कि नीला बटन मुझे निराश नहीं करेगा। एमा, मुझे माफ करो, लेकिन तुम्हें इससे निपटना होगा। तुम्हें चिकन पैरों के एक पूरे ढेर से निपटना होगा। ये इतने घिनौने और गंदे हैं। मुझे लगता है उन्हें डरावनी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। एमा, माफ करना, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं इन चिकन के पैरों के साथ क्या करूंगी? क्या मतलब क्या करोगी? खाओ उसे? क्या मुझे सच में खाना होगा? कितना गंदा! छी! मेरे साथ अभी तक इससे बुरा और कुछ नहीं हुआ है। बस इसे देखकर मुझे उल्टी आ रही है। अब अगले बॉक्स का समय है। एमा नीले बटन के साथ इतनी लकी नहीं थी, इसलिए मुझे लकी होना चाहिए। और यह सच है। मिरांडा, बधाई हो, तुम्हें बड़े और बहुत स्वादिष्ट बर्गर का एक पूरा ढेर मिलता है। मैं इस तरह के स्वादिष्ट चीज खाने से मना नहीं करता। चलो फिर बॉन एपेटिट। Okay. वाह, कितना बढ़िया! मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। Awesome! इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बर्गर इतने स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। मैं भी नहीं पूरा खा जाऊंगी। डाइट की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं वैसे भी बहुत पतली हूँ। अब मुझे लगता है मुझे एक ही बार में सारे नहीं खाने चाहिए थे। अब मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रही। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि चिकन पैरों का क्या करना है। मैंने सुना है कि चुड़ैल इनसे पोशंस बना सकती हैं, तो इसलिए मैं भी यही करूंगी। मुझे लगता है मैं अच्छा कर रही हूँ। मैंने बचपन से ही विच बनने का सपना देखा था और अब आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। अब केवल यह जांचना होगा कि मेरा पोषण काम करता है या नहीं। अरे जॉन, मैं तुम पर ही टेस्ट करूंगी। Yummy. ओह, ग्लास में क्या है? Okay. मुझे बर्गर के बाद प्यास लग गई है। ओह, क्या हो रहा है? मुझे ये क्या हो गया है? ग्लास इतना बड़ा क्यों है? या मैं बहुत छोटा हूँ? लगता है कि काम करता है। यह तुम्हारे साथ सही हुआ जॉन। अब समझे कि कच्चे चिकन को मेरे बॉक्स में डालने से क्या होता है। या क्या किया? मुझे वापस ठीक करो। मैं इतना छोटा नहीं चाहता। मुझे छोटा होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो तुम चुप क्यों हो? तुम्हें सच में मेरी पोषण की जरूरत है। हुर्रे! अब मैं फिर से पतली और सुंदर हूँ। इस बार पहला कौन होगा? चलो एमा, इस राउंड में मैं लाल बटन दबाऊंगी। बढ़िया, क्योंकि उसके पीछे लाल स्ट्रॉबेरी जैम छुपा है। दुनिया में सभी लोग जैम को पसंद करते हैं क्योंकि यह स्वादिष्ट है और बहुत मीठा होता है। एमा, अपना सिर ढक लो, जैम आ रहा है। यह क्या है? पर लग रहा है कि कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। यह स्ट्रॉबेरी जैम है। मुझे यह बहुत पसंद है। जैम से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? इसमें स्ट्रॉबेरीज है। कितना स्वादिष्ट है। आखिरकार मैं भाग्यशाली हो गई। मैं एमा के लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है मिरांडा, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। पिछली बार मैं नीले बटन के साथ भाग्यशाली थी। आशा है कि मैं इस बार भी लकी होंगी। इस बार तुम्हें सभी बंदरों का फेवरेट ट्रीट मिलेगा, मतलब केले। आशा है तुम्हें भी ये पसंद हो। अरे यह क्या है? एक केला? मैंने सोचा था कि और होगा। बेशक है। क्या एक केला खाना संभव है? इसके लिए तुम्हें एक पूरा गुच्छा चाहिए। बहुत ज्यादा है। ओह! Oh my God! पर अब मैं ये सारे केले खा सकती हूँ।
और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं ये आखिरी केले के बारे में भूल गया। अरे ध्यान से, क्या तुम मुझे यहाँ मारना चाहते हो? हालांकि मैं तुमसे बातें क्यों कर रही हूँ, ये मेरे केले खाने का समय है। अरे शायद तुम्हें ज्यादा ध्यान से खाना चाहिए। मेरा अंडा, मैं कोई कूड़ेदान नहीं हूँ। छिलकों को कहीं और फेंको, बस बहुत हुआ। ये अच्छी बात है कि मैं एमा के बॉक्स तक पहुँच गया। एमा एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रही है, मदद करो, यहाँ क्या हो रहा है? Oh my God. मुझे लगता है मैंने स्ट्रॉबेरी जैम के साथ बेहतरीन प्रैंक किया। और इस दौर में मेरा अंडा शुरू करेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि पीले बटन के पीछे क्या है। बुरा विकल्प नहीं है। पीले बटन के पीछे ताजा और बहुत मीठा शहद है। मुझे पहले इसे चखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट। मेरा अंडा पक्का निराश नहीं होगी। यह क्या है? ये कुछ बहुत चिपचिपा है और गंदा है। ये पूरे मेरे शरीर में फैल रहा है। छी। ओह, ये शहद है। कितना बढ़िया। जाहिर है केवल मुझे ही शहद नहीं पसंद है, लगता है इन मधुमक्खियों को भी पसंद है। बस निकलो यहाँ से। मैं मधुमक्खियों के साथ दोस्ती नहीं करती। अजीब है, मिरांडा ने फिर से बटन दबाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं ये रुई डाल सकता हूँ। मिरांडा को केवल रुई नहीं चाहिए, उसे नूडल्स भी चाहिए। और यह भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तो तुम थोड़ा सा दूध भी मिलाना चाहती हो। चलो मिरांडा, अब इन सभी चीजों को तुम पर डालने का समय आ गया है। क्या है? अरे मेरे पास काफी शहद है, मुझे ये सब बकवास क्यों चाहिए? अब मैं खुद से शहद भी नहीं चाट सकती, क्योंकि ये सब रुई और नूडल्स से ढक गए हैं। और भी है। अब दूध के साथ और भी मजा आएगा। हाँ, लेकिन मुझे दूध की भी जरूरत नहीं थी। बस बहुत हो गया। मैं इन सारी शरारतों से थक गई हूँ, तो मैं चुनौती जारी रख सकता हूँ। एमा, अब तुम बटन दबाओ। आशा है कि लाल वाला मुझे निराश नहीं करेगा। ओह, तुम्हें वो नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि अब जो तुम्हारे सिर पर गिरने वाला है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जिंदा क्रॉफिश बहुत डरावने हैं। और उसके हुए पिंसर्स जिससे बहुत दर्द होता है। एमा, मुझे माफ करो, लेकिन नियम तो नियम है। इसे मुझसे दूर करो। ये चल क्यों रहा है? अरे बाप रे, ये क्रॉफिश है। कितना डरावना है। कोई मुझ पर बैठा है। कोई मुझे बचाओ प्लीज, कोई मुझे खाना चाहता है। अरे, कोई कभी बॉक्स से बाहर नहीं निकला है। जाहिर है क्रॉफिश सच में काफी डरावना है। एमा, एक बार फिर से तुम पहले बटन दबाओगी। चलो चले। अरे सोना बंद करो, यहाँ एक चुनौती चल रही है। ओह, शुरू हो चुका है। तब मुझे नीला बटन चाहिए। ओह, बुरा हुआ, क्योंकि मुझे तुम पर बदबूदार सीवीड का एक पूरा टैंक डंप करना होगा। उफ, ये कूड़ेदान की तरह बदबू आ रही है। तो अब मुझसे भी बदबू आएगी। मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मेरे पास तो परफ्यूम भी नहीं है। Sorry. हाँ, अभी तुम्हें उसकी सच में जरूरत है। मिरांडा, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। मैं पीला चुनती हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें यह देता हूँ। यह बस कोई पुराना कबाड़ है। एक सेकेंड, मुझे बस उसे ढूंढना होगा। यह रहा। मिरांडा को एक प्राचीन लैंप मिलता है, जिसमें कहानियों के अनुसार जिन रहता है। अरे वाह,
वह मेरी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा। मुझे बस लैंप को अच्छी तरह से रगड़ना होगा। वाह, यह सच में असली जीन है। मैं आपकी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा मिरांडा। चलो पैसे से शुरू करते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। ओह माय गॉड, अब मैं बहुत अमीर हूँ। कितना सारा पैसा है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। लैंप मुझे दो, यह मेरा है, मुझे दो। वाह, यह अलादीन का चिराग लग रहा है। यह क्या किया? वो मेरा चिराग था और मेरा जीन। आपको क्या हुआ? मेरी मदद करो। देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब मुझसे बदबू आ रही है। मुझे इसे निकलने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। केवल जलपरी ही सिर पर सीवीड के साथ अच्छी दिखती है। क्या? ये पूंछ कहाँ से आ गई? मैं जलपरी नहीं हूँ। जीन, ये तुमने क्या किया? इधर वापस आओ। मुझे कोई मछली पूंछ नहीं चाहिए। मदद करो। अरे बाप रे, लगता है जिन हमेशा इतने अच्छे नहीं होते हैं। पर मैं खुश हूँ कि उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मैं बहुत लकी हूँ। देखिए पीटर, तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा मिला। ये कितने अफसोस की बात है। हंसना बंद करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास इसका एक बकेट है। यह बुरा नहीं है, स्वादिष्ट लग रहा है। अब सिर्फ तुम ही बची हो विवियन। इतना सारा पॉपकॉर्न। हाँ, ये तो इसका एक पूरा पहाड़ है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। मेरे पॉपकॉर्न को घूरना बंद करो और अपना खाओ। यह काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा, पर इस वजह से मैं इसके मजे लेने से नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो पीटर? तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तरीके से खाया कैसे जाता है। मुझे पता है कि तुम यह सब चीज नहीं जानती, तो मुझे देखो और सीखो। मुझे एक कांटे और चाकू की जरूरत होगी। हाँ, इसकी मदद से मैं पॉपकॉर्न को ध्यान से छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। वाह, क्या स्वाद है, एकदम कमाल का। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? हाँ, मेरा हो गया। ओह, मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए था। गैस हो गया। अब तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे वो सब बकवास की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपने स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को खा सकती हूँ। वाह, ये कितना कुड़कुड़ा है। मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा है। अब बस एक अच्छी फिल्म की कमी है। अरे, क्या मैंने सारे खा लिए? वो भी इतनी जल्दी? मुझे पता ही नहीं चला। एक ही टुकड़ा बचा है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। यही मेरा मौका है, मैं इसे नहीं गंवा सकता। ये तुमने क्या किया पीटर? ये सही नहीं है। वो मेरा पॉपकॉर्न था। मैं खुद को रोक नहीं सका। वो मेरे इतने करीब था ना, इसलिए। चलो विवियन, अब तुम। कितना स्वादिष्ट है। मैं बहुत लकी हूँ। मैंने इतने पॉपकॉर्न के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अपना हाथ मेरे खाने से दूर करो। उसने मेरी उंगली काट ली। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। पूरा लाल हो गया है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वरना कोई पॉपकॉर्न नहीं बचेगा। चलो वैक्यूम क्लीनर उठाओ और जितना पास हो सके उतना आओ। चालू करो मैरी, मैं तैयार हूँ। हमारा मिशन शुरू हो गया है। ये सफल हो जाएगा। जल्दी सारा पॉपकॉर्न हमारा होगा। कितना बढ़िया। मुझे इस तरह के मस्त प्लान का हिस्सा होने में मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है। पीटर, वैक्यूम क्लीनर को इसी वक्त बंद करो। तुमने मेरा पॉपकॉर्न कैसे चुरा लिया? ऐसे ही तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए लो अपना पॉपकॉर्न। बहुत बढ़िया। अब वो गई यहाँ से, तो कोई हमें नहीं रोकेगा। चलो जल्दी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। इस बार मैं ढक्कन पहले खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, एक पैक कम। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं रुकने वाली। मुझे अभी इसी वक्त इसे खोलना है। ये च्युइंगम काफी अच्छा होता है। वाह, किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी हड़बड़ी मत करो विवियन, जरा हमें भी तो देखने दो। वाह, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ कितने सारे बबल गम है। ये तो गम का एक दीवार है। कितनी जल्दी तुमने सारे रैपर खोल लिए, पर तुमने भी हड़बड़ी कर दी।
माफ करना, मैं तो एकदम ही भूल गई थी कि पीटर ने अपना हिस्सा नहीं देखा है। पर मैंने तो काफी अच्छा काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह, इतना कुछ इस ढक्कन के नीचे कैसे अट गया था। खैर छोड़ो, मुझे इतना नहीं सोचना। यह मस्त है। मेरे पास बोलने के शब्द ही नहीं बचे। फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस ओर से देखा जाए। यह कमाल का है। सारे रैपर बस हटाने होंगे, मैं सारे उड़ा दूंगा ऐसे। मुझे भी वो खाना है। हाथ दूर करो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लालची कहीं के, कितने बुरे हो। अब बैठो और इंतजार करो जब तक मैं अपना गम खा रही हूँ। कितना मुलायम है। मैं एक बड़ा बबल फुलाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अब तक अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है, इसे मैं फुला ही नहीं पा रही हूँ। पर मुझे पता है क्या करना चाहिए। मुझे एक पंप की जरूरत है। देखो ये काम कर रहा है। वाह, अब यह हुई ना बात। मेरा प्लान काम कर गया। कितना बड़ा गुब्बारा है। इसे एक स्टिक पर लगाकर मैं रखूंगी। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे विवियन का बलून चाहिए, पर वो तो पक्का मुझे नहीं देगी, इसलिए एक शरारती हो जाए निशाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मेरे बैलून को क्या हो गया? ये फट क्यों गया? माफ करना विवियन, मुझे बस थोड़ा मजा करना था। ये बिल्कुल मजेदार नहीं था। जाओ तुम अपना गम खाओ। हाँ, मैं अभी वही करने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है। मैं खाना बंद नहीं कर पा रही और अब बबल फुलाने की मेरी बारी है। ये बस शुरुआत थी, मुझे थोड़ा वार्म अप करना होगा। देखो विवियन, वो ऐसा कैसे कर पा रही है? अब परेशान करने की बारी मेरी है। मैरी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुमने मेरा बबल फोड़ा और मैंने तुम्हारा। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरा चेहरा गम में क्यों ढक गया है? अरे नहीं, मेरा च्युइंग गम ये पूरा बर्बाद हो गया और मेरी भौहें भी। कितना भयानक। मुझे इन्हें फिर चिपकाना होगा। हो गया, मेरी पुरानी भौहें वापस आ गई। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। मैंने इस पल का कितने देर से इंतजार किया है। मेरे हाथ में गम पकड़ लिया है और वे नहीं रुक सकते। और रुकना चाहिए भी क्यों? ये सब आखिर मेरे लिए ही तो है। वाह, इतना सारा गम है। ये मेरे मुंह में नहीं हटेगा, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। घबराओ मत विवियन, सब कंट्रोल में है। देखो मैंने कितना मस्त बबल फुलाया है, एकदम कमाल का। रुक जाओ पीटर, बस करो, तुम्हारा बबल फट जाएगा। विवियन झुक जाओ। तुम सही थी मैरी, ये तो विस्फोट ही हो गया। मुझे उठने में मदद करो, मैं चिपक गया हूँ। तुम एक मकड़े की तरह लग रहे हो जो अपने जाल में फंस गया हो। अब मैं पहले हूँ। वाह, दूध के साथ कुकीज, लेकिन इतना कम क्यों है? केवल एक कुकी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवियन, तुम देखो, मेरे पास एक बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसके साथ खुश हूँ। मुझे दूध के साथ कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब मैरी के पास एक विशाल हिस्सा है? जल्दी से ढक्कन उठाओ। एक साथ 100 कुकीज और पीने के लिए दूध का एक बड़ा गिलास है। मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ मैरी, लेकिन मुझे थोड़े से संतोष करना होगा। मैं कुकी को दूध में डुबो रहा हूँ। मुझे लगता है ये पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट है। फिर से दूध में डुबोने का समय आ गया है। अरे नहीं, मैंने अपनी एकमात्र कुकी गिरा दी। शायद तुम अभी भी उसे निकाल पाओ। मुझे नहीं लगता, यह मुमकिन नहीं है। तुम कभी कभी कितने लापरवाह हो सकते हो पीटर। तुम्हें क्या लगा था? मैं सारा दूध पी लूंगा और फिर मैं अपनी कुकी तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास दूध की मूछें हैं। अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया। पीटर, तुम एकदम बेवकूफ हो। तारीफ के लिए धन्यवाद विवियन। तुम्हारे लिए अपनी कुकीज खाने का समय आ गया है। ओह, इसमें कितनी फीलिंग है। इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है। और अब मैं इसे थोड़े दूध में डालती हूँ। ओह, मैंने भी कुकी को गिलास में गिरा दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो मेरा दूध कैसा हो गया है। ये चॉकलेट स्मूदी जैसा दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो विवियन? दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक बना रही हूँ। सारी सामग्री इकट्ठा हो गए हैं और अब इसे बस शेकर में अच्छे से हिलाना होगा। वाह, मस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कि ये कैसा बना है। कॉकटेल को एक सुंदर गिलास में डालना होगा। बहुत चॉकलेटी लग रहा है। मुझे ये पसंद आया। मैं एक स्ट्रॉ और एक कॉकटेल छाता लगा देती हूँ और अब इसे पी कर देखती हूँ। ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। कमाल का स्वाद है।
मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अब समझ आया कि यह स्ट्रॉ या छाता इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने सिर्फ स्वाद रखता है। और इसे पीने में बहुत मजा आया। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कितने सारे कुकीज है, कुछ खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। क्या हमें भी थोड़ा मिल सकता है? सोचना भी मत, तुम पहले ही अपना खा चुके हो। यह सब मेरा होगा। अरे नहीं, मैंने भी कुकी दूध में गिरा दिए। यह सब सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ऐसा लगता है कि मेरे दूध में गिर गया, तो इसका स्वाद इसमें होगा। अच्छा विवियन, मैरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भीग गई हूँ। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है, इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन, बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। यह बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश।
बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें। और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी। आपको क्या लगता है दादी?
हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अजी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। क्या दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।